हेलो बच्चों, कैसे हो। देखो, अभी मैं एसएससी सीएचएसएल 2017 के पेपर्स में पहला पेपर करा चुका हूँ। 4 मार्च की थर्ड शिफ्ट है ना, 4 मार्च की थर्ड शिफ्ट का जो पेपर है वो मैं अभी कराने वाला हूँ। आप लोग ये बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि 2-2 3-3 पेपर कराओ। देखो, वो दिन भी आएगा जब 2 पेपर 3 पेपर भी एक ही दिन में मैं करा दूंगा, उसकी प्रॉब्लम नहीं है। अभी आपको क्या करना है, रेगुलर रहना है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, थोड़ा सा स्टडी की एक हैबिट डालो कि हाँ रोज एक पेपर अभी आप लगा रहे हो। एक बार जब हैबिट बन गई तो फिर हम लोग उसको एम्पलीफाई करेंगे, थोड़ा सा और इम्प्रूव करेंगे, ज़्यादा पेपर्स की प्रैक्टिस करेंगे। कम से कम 100 क्वेश्चन मैथ्स के डेली करना है, ठीक है। जो भी बच्चे पीडीएफ नहीं अभी ले पाए हैं पिछली क्लास में, तो मैंने बताया भी था और टेलीग्राम पे शेयर भी किया था। मैथ्स बाय आशीष, इस पे जुड़ जाओ, सर्च करोगे मैथ्स बाय आशीष आपको दिख जाएगा, ठीक है। 1500 अप्रॉक्स स्टूडेंट्स हो गए हैं साथ में अपने, तो यहाँ पर आप जुड़ जाओगे और आपको पीडीएफ क्लास के साथ ही मैं पब्लिश कर देता हूँ, तो आप देख लो, एक बार अटेम्प्ट कर लो। जिस क्वेश्चन में डाउट है उसके लिए आप वीडियो देख लो, या फिर वीडियो से आप आंसर्स भी मैच कर सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। 2017 का सेकंड पेपर आज हम लोग अटेम्प्ट करने वाले हैं। बढ़िया से स्टार्ट करते हैं सेशन, ठीक है। चलो देखो क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन बेसिक और आसान सा क्वेश्चन है आपके सामने, फटाफट आंसर्स निकालना है। सबसे पहले छोटे ब्रैकेट में आ जाओगे b माइनस ए माइनस बी, तो b से b कट गया, माइनस का ये है, बाहर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया b प्लस ए। ये आपने मंझले ब्रैकेट के बाहर आ गए, ठीक है। यहाँ पर देखोगे तो इस छोटे ब्रैकेट के बाहर आओगे तो ये माइनस में है, तो ये b से b कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का a, ठीक है। यहाँ पे आप b प्लस ए थे, बाहर में एक माइनस का साइन है, तो यहाँ पर क्या होगा देखो, माइनस का b और माइनस में a है तो माइनस में 2a हो जाएगा। अब आप कहाँ पर आ गए हो, इस मंझले ब्रैकेट से बाहर भी और इस ब्रैकेट से बाहर भी। यहाँ पर देखो एक प्लस 2a है, तो प्लस 2a से 2a कट जाएगा, माइनस का b है, बाहर में क्या है एक माइनस का साइन है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का b और बाहर में b है। देखो बहुत सिंपल है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आंसर्स ऐसे क्वेश्चंस के गलत हो जाते हैं, तो ध्यान से इन क्वेश्चंस को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये है आपका एक संख्या का स्क्वायर, ये दूसरी संख्या का स्क्वायर है। यहाँ पर देखो कुछ डिफरेंस है, ये है 200 प्लस 13 का स्क्वायर, ये क्या है 200 माइनस 13 का स्क्वायर है। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको पता है क्या करना है, a प्लस बी का स्क्वायर हो गया, a माइनस बी का स्क्वायर हो गया, ये क्या बन जाता है 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो a सिंपल है, 200 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 2 जीरो का 4 जीरो, 13 का स्क्वायर 169, इसमें 2 से गुणा करना है, 2 4 दूनी 8 हो गया, 9 का 18 यूनिट डिजिट से तो आंसर सेम आ रहे हैं। 169 का डबल कर दोगे तो कितना आ जाएगा 80338। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, x प्लस 2 से विभाजित करने पर शेषफल, तो x प्लस 2 को बराबर कर दोगे 0 के, तो x की वैल्यू -2 इसमें पुट कर दोगे, यही आपका आंसर होगा। जब भी स्क्वायर कर रहे हो तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 20 चौको 80, माइनस में 80 है प्लस का 90 है तो 10 बचेगा। यहाँ पर माइनस में ही रहेगा, 2 का क्यूब 8, तो ये माइनस का 80 हो गया। 2 की पावर 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 16 चौको 64, तो ये प्लस का 64 होगा। तो माइनस में देखो यहाँ कितना 70, आपका ये 74 हो जाएगा, माइनस का 80 है, तो यहाँ पे माइनस का 6 आपका बचेगा। ये आपको बताना है स्क्वायर्स का सम 45 हो और उनमें डिफरेंस कितना हो 5 का हो, तो उन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन बताना है। दो ऐसे नंबर्स सोचो जिनका स्क्वायर का सम 45 हो। अच्छा देखो उनमें डिफरेंस कितने का हो 5 का हो, तो 0 और 5 ले सकते हो, 1 और 6 लोगे तो 36 ही हो रहा है, 2 और 7 लोगे है ना, 2 और 7 में डिफरेंस 5 का है, तो ये हो गया 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4, तो बन गई बात 7 दूनी 14। तो आपको क्या बताना है x इंटू वाई 2 इंटू 7, तो ये 14 होना चाहिए। आई थिंक ऑप्शंस में कुछ हल्का फुल्का मिस्टेक है ना, क्योंकि देखो 2 का स्क्वायर यहाँ पर कितना हो रहा है 4 हो रहा है, और यहाँ पर भी 49, अच्छा थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, प्लस है यहाँ पे, दोनों का स्क्वायर कैसा होना चाहिए प्लस होना चाहिए, तो इस केस में तो बात नहीं बन रही है। तो ऐसे केसेस में फिर सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। आपको एक्स वाई निकालना है, अगर मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, यही आएगा, बराबर में 25, और यहाँ पर कितना है ये है 45, तो ये साइड आएगा, यहाँ पे 2xy हो जाएगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा 20 के बराबर, तो xy की वैल्यू 10 के बराबर। कई बार वैल्यूज फिट नहीं बैठती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज का सबसे छोटा कोण सबसे बड़े कोण से 40 डिग्री कम है। सबसे छोटा कोण सबसे बड़े कोण से 40 डिग्री कम है। यदि सबसे बड़ा कोण कितना है 80 है, तो सबसे बड़ा कोण उसने बता दिया कितना है भाई, ये आपको बोल रहा है कि ये 80 है, ठीक है। तो सबसे छोटा कोण कितना है 40 डिग्री कम है, तो ये 40 हो गया, तो 120 हो गया। तो बीच का कोण कितना आ गया 60 आ गया। तीसरा कोण आपसे बताना है, तीसरा कोण कितना हो जाएगा 60 के बराबर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, एक त्रिभुज ABC के आधार BC के समानांतर अन्य दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करते हुए, ठीक है, आधार क्या है, BC है, इसके समानांतर अन्य दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करते हुए DE खींची जाती है, ठीक है। तो इसके लिए कौन सा समीकरण सही होगा? इसमें आपको पता है कौन सा सही होता है, AD और DB, AE और AC, या फिर इसी का ओरिजिनल साइड से भी अगर हम लोग लेंगे AD अपॉन में AB, है ना। तो ऊपर में आप AD रख सकते हो अपॉन में AB, इधर साइड में अगर AD रखा है तो AE होना चाहिए था, ये नहीं होगा। AD अपॉन में DB, ठीक है, तो EC रख दिया, ये भी नहीं होगा। AD अपॉन में DB और AE अपॉन में EC, ये सही है। कई बार इसका उल्टा भी दे देता है, ठीक है, DB अपॉन में AD, इस तरह से भी लिख सकता है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 किलोग्राम शक्कर के मूल्य में 30% की वृद्धि की जाती है, यह वृद्धि कितनी है, 48 रुपीज़ है। तो 10 में अगर 3 की वृद्धि करोगे तो भी 30% है, तो ये 3 की वैल्यू दी है 48, यानी 16 से गुणा हो रहा है। नया मूल्य बताना है तो 16 से गुणा कर दोगे 13 में, ये आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, यहाँ पे या तो यहाँ पे गुणा कर दो तो 160 और 48 208, ये आपका आंसर हो गया, या फिर गुणा कर लो अगर पहाड़े आते हैं अच्छे से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 संख्याओं का योग कितना है, 67 है। 3 संख्याओं का योग 67 है। पहली दूसरी से कितना अनुपात है, 3-5, दूसरी से कितना है, 4-7। कॉमन रेशियो बना लोगे, 4 3 12, 5 को 20, 7 5 35, ठीक है, तो ये आपका कॉमन रेशियो आ गया। तीनों का योग कितना है, 67। देखो यहाँ पे कितना है, 30 20 50 60, 67 है, ये भी 67 है। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 20। ए ने 1800 रुपए की पूंजी के साथ व्यापार स्टार्ट किया, ठीक है, ए है 1800। 4 महीनों के पश्चात बी ने 3600, है ना, अब ये कितना है, 4 मंथ्स लेटर ज्वाइन कर रहा है। सी व्यापार आरंभ होने, सी नहीं है, व्यापार आरंभ होने के 6 महीने पश्चात, अच्छा आ गया, सी भी आ गया। सी कितने महीने, 6 महीने बाद 1200 रुपए के साथ व्यापार में शामिल हुआ। 2 जीरो कॉमन है, काट दो। 12 भी आई थिंक कॉमन है, 12 1 कम 12, 12 3 36, और ये नहीं कटेगा तो ये 1.5 आ जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये बोल रहा है शामिल हो गया, वर्ष के अंत में ये लाभ आ गया। ए का हिस्सा बताना है। अब देखो ये क्योंकि पूरे टाइम था तो 12 महीने मान लो, तो 12 से गुणा कर दोगे 1.5 में, तो ये कितना आ जाएगा, 18 ही आ जाएगा। यहाँ पर ये कितने 4 महीने बाद आया था, तो रुका कितना, 8 महीने, वही मैटर करता है। 8 16 8 3 24, है ना, ये हो गया। और ये 6 महीने बाद आया तो 6 महीने रुका, और ये इसका रेशियो हो जाएगा। तो फाइनल रेशियो में फिर से 6 से पूरा कट जाएगा, 6 3 18, 6 4 24 और 1, है ना, तो ये फाइनल रेशियो आएगा। ए का हिस्सा पूछ रहा है, टोटल कितना है, 4 3 7 और 1 8। 8 की वैल्यू आपको दिया है 1760, 3 की वैल्यू आपको बतानी है। 8 से डिवाइड कर दोगे, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 20, 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 660। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 8 क्रमागत पूर्णांकों का औसत। अच्छा, ये अच्छे क्वेश्चन होते हैं जब भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं, देखो, है ना, 8 है, इस वजह से ये जो वैल्यू आ रही है कैसी आ रही है, दशमलव में आ रही है ना, ये 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 दशमलव में है, इसलिए यहाँ पर है। ये कितनी वैल्यू है, अप्रॉक्सीमेट इसको देखोगे तो 11.5। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली संख्याएं बता सकते हो, ये 11 होगी, ये 12 होगी। प्रथम 3 पूर्णांक, तो प्रथम 3 संख्याएं बता सकते हो, 10 9 8। तो प्रथम 3 का औसत क्या होगा, 3 है तो औसत 9 हो जाएगा, ठीक। चलो, किसी राशि पर 8 महीनों के लिए 6% की दर पर साधारण ब्याज 340 रुपए है, ठीक है। 8 महीनों के लिए 8 महीने कितना होता है, 8/12 कर दोगे तो ये आपका आ जाएगा, 4 से काट दोगे 2/3, है ना, और इस पे 6% की दर से। तो ये अगर मैं ओवरऑल RT% की वैल्यू निकालूं तो ये कितनी आ जाएगी, ये लगभग 4% आ जाएगा ना। तो 4% की वैल्यू कितनी है, 340 है। राशि का मान बताना है तो 4 से काट दोगे तो ये कट जाएगा 17 17 170, आधा कर दोगे 85, और गुणा करोगे 100 से तो ये हो जाएगा 8500। एक विक्रेता तार बेचकर क्रय मूल्य पर 60% लाभ कमाता है। क्रय मूल्य पर 60% लाभ कमाता है ना। विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत बताना है, तो विक्रय मूल्य पर ये हो जाएगा 6/16 या फिर 3/8। 1/8 कितना होता है, 12.5, 3/8 37.5। एक वस्तु का अंकित मूल्य 520 है, विक्रय मूल्य 384.8 है। आपको बताना है छूट प्रतिशत क्या है। डिस्काउंट देख लो कितना है, 120 का देते तो 400 हो जाता, और कितना दिया 120 और 15 और जोड़ दो उसमें, तो ये हो जाएगा 135.2। अप्रॉक्सीमेट इतना आपने डिस्काउंट दिया है ना। इसी चीज़ का आपको परसेंट बताना है, डिस्काउंट परसेंटेज कितना है। अब 135 है, यहाँ पर 520। अच्छा देखो, 10% अगर लूँगा तो 52 होगा, 20% लूँगा तो 104, तो 20 से तो ज़्यादा है। अब कितना ज़्यादा है 104 से, तो ये देखोगे आपका आएगा 31.2। अब 31.2 अप्रॉक्सीमेट देखो 520 के कितना आएगा,
10% 52 होता है, तो अगर 5% लूँगा तो 26 आएगा, तो 5 से तो ज़्यादा है, तो 5 से ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है, 26 से कितना ज़्यादा है, ये ज़्यादा है 4 और एक 5.2 ही ज़्यादा है, तो 5.2 कितना 1% है, तो ये एग्जैक्टली 25 से 26% हो गया। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है 5 अपॉन में है √2+1, कॉन्जुगेट इसके अगर देखोगे तो 5 सभी में है, कॉमन ले लो, यहाँ पे बन जाएगा √2 -1 और डिफरेंसेस 1 का है तो नीचे वाले नंबर्स को भूल जाओ, ऊपर में क्या है √3 -2 आता जाएगा। तो देखो सारे नंबर्स कटते चले जाएंगे, लास्ट में जो बड़ा नंबर है वो बच रहा है, तो बड़ा नंबर यहाँ पे छोटा नंबर बच रहा है, तो लास्ट में बड़ा नंबर बचेगा, तो रूट में 121 बचेगा जो कि वैल्यू है 11 की, यहाँ -1 है, आ जाएगा 10, 5 से गुणा कर दोगे ये हो जाएगा 50। राम और श्याम ने 5600 रुपए के लिए एक काम का जिम्मा लिया। राम अकेले काम को 5 दिन में, श्याम अकेले 9 दिनों में पूरा कर सकता है, एक साथ करें तो होने वाली राशि में अंतर क्या होगा। देखो तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इनकी एफिशिएंसीज में अंतर निकाल लेंगे। ठीक है, देखो एफिशिएंसी में कितना अंतर आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 और 9 है इनका टाइम, तो एफिशिएंसी हो जाएगी 9 और 5, तो टोटल सम कितना हो जाएगा 16। तो ये जिस एफिशिएंसी से काम करेंगे उसी एफिशिएंसी में ही इनका अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ये 9 से करेगा, ये 5 से, टोटल 16 हो गई, 9 और 5 कितना 14 हो जाएगा, तो ये 14 हो गया। 14 की वैल्यू कितनी दी गई 5600 है ना, 16 से तो कटेगा नहीं, 9 और 5 14 हो गया, तो ये 5600 हो गया। और अंतर पूछ रहा है, एक साथ काम करेंगे तो नंबर ऑफ डेज सेम रहेगा, तो नंबर ऑफ डेज में जब अंतर आता है तब अंतर आता है। ठीक है, अगर यहाँ पर नंबर ऑफ डेज सेम है, दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, तो जितने दिन करेंगे मिल करके करेंगे, तो इनकी जो एफिशिएंसीज में अंतर है वही उनको प्राप्त होने वाली राशि में भी अंतर होगा। 9 और 5 कितना आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4, तो 4 की वैल्यू बतानी है, 14 चौको 56, 1 की वैल्यू 400, 4 चौको 1600, तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा 1600 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति ने एक ट्रेन द्वारा 40 की गति से कुछ निश्चित दूरी तय करी। ठीक है, 40 की गति से दूरी तय करता है, फिर 8 की गति से समान दूरी तय करता है, पूरी यात्रा में लगने वाला समय 12 घंटे। अब देखो डिस्टेंस हम लोग हमेशा क्या करते हैं, मान लेते हैं अपनी तरफ से, 40 मान लो क्योंकि दोनों से कट रहा है, तो ये भी 40 ये भी 40, तो यहाँ पर अगर 40 डिस्टेंस तय करेगा तो कितना 1 घंटा लगेगा, यहाँ पे 8 पंचे 40, 5 घंटे लगेंगे, टोटल कितना मेरे अकॉर्डिंग 6 घंटे उसको लगता। क्वेश्चन में कितना लग रहा है 12 घंटे, तो डबल कर दो, ये अगर डबल है तो ये परफेक्ट है ना। तो अब आप कहोगे कि अगर इसकी रफ्तार ये है तो 40 से दुगना यानी कि 80 ये चलेगा, 80 ये चलेगा, बात क्लियर हो गई। तो कुल दूरी बतानी है, एक तरफ की दूरी बतानी है ना, कुछ दूरी निश्चित दूरी तय करता है एक ट्रेन द्वारा और फिर गति से चलकर समान दूरी, एक तरफ की दूरी बतानी है तो ये 80 होगी, दोनों तरफ होता तो 160। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आपका क्वेश्चन है इस तरह का, डीआई का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं, किस वस्तु का व्यय दूसरा सर्वाधिक है। ठीक है, दूसरा सर्वाधिक व्यय आपको बताना है किसका होगा। देखो सबसे ज़्यादा किसका है 500 है, ये परचेजेस पे है। सेकंड आपका है मार्केटिंग का, तो मार्केटिंग का सेकंड हाईएस्ट है। टोटल आपको एक्सपेंडिचर बताना है, टोटल देखो कितना है 500, 400, 950 हो गया है ना, और लॉजिस्टिक्स का 150 है, तो ये आपका हो गया 1100। 300 और 200 500, 600, 3 900 और 9 4 1300, तो ये टोटल आपका 2400 टोटल व्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला किराए को दर्शाने वाले भाग का केंद्रीय कोण का माप, तो किराया कितना है 400 है, 400 बटे 2400 और गुणा करोगे 360 से, है ना, तो ये टोटल एंगल हो गया, उसका हिस्सा बता देगा 1/6 है, तो 60 डिग्री आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिक्री और विपणन पर व्यय कुल व्यय का कितना प्रतिशत है। बिक्री और विपणन है ना, बिक्री कितना होता है सेल्स हो गई और आपका विपणन क्या हो गया मार्केटिंग, तो ये कुल व्यय का, तो यहाँ पर कितना है आपका, ये है 350 और ये है आपका 450, तो 350 और 450 ये हो गया 800, 8/24 1/3 33.33% आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है 21, एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा कितनी 8 सेंटीमीटर है, इसका एरिया बताइए। √3/4 भुजा का स्क्वायर, तो ये कट जाएगा 4 से 2, 8 दूनी 16, 16 √3 है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना है 346.5, इसकी परिधि बताइए। अब ये क्वेश्चन जो होते हैं इनको आप इससे ही करोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज आप बहुत फंस जाओगे। अगर रेडियस 7 होती है तो एरिया 154 होता है और पेरीमीटर 44 होती है। ठीक है, अगर मैं इसको डबल कर दूं यानी कि रेडियस को 14 कर दूं तो ये डबल हो जाता है और ये 16 टाइम्स है ना, इसको अगर डबल करोगे तो 4 टाइम्स हो जाएगा, तो ये इस तरह से आ जाएगा।
अब देखो ये जो एरिया है ये इन दोनों के बीच में है ना, तो परिधि भी क्या होगी, इन दोनों के बीच में होगी। 44 से छोटी है, आंसर नहीं हो सकता। 88 से बड़ी आंसर नहीं हो सकता। 66 या 76 होगी। अब देखो ये एग्जैक्ट अगर हम लोग देखना चाहेंगे तो 154 और 616 है ना, तो अगर मैं इसको डबल करूंगा तो बात नहीं बनेगी। अगर 1.5 गुना करूँ है ना, 1.5 गुना करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें मैं गुणा करूंगा 3/2 से, तो यहाँ पर इसमें किससे गुणा हो जाएगा, 9/4 से। 9/4 से करते हैं, कितना आ जाएगा, 154 का हाफ करोगे 77, और 77 में 9 से मल्टीप्लाई करो और 2 से डिवाइड कर दो। 9 सत्ते 63 यानी कि 630 और 9 सत्ते 63, तो ये आ जाएगा 693। हाफ करोगे इसका तो ये कितना आ जाएगा, 340, आई थिंक 6.5 ही अराउंड आएगा बिल्कुल। तो ये 9/4 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे और ये इसका आंसर होगा। अब एक और चीज इसको कैसे कर सकते थे, देखो पैरामीटर जो है वो मल्टीपल्स किसका हो रहा है, आपका 44 का, यानी कि अगर आप देखोगे तो जनरली आपका 11 का मल्टीपल तो रहेगा ही रहेगा। अगर आपके पास 2 ऑप्शंस बच रहे थे तो आप 11 से चेक कर सकते थे, 66 आपका राइट आंसर रहता। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 7.5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 6 स्क्वायर होता है ना, तो 6 इंटू a का स्क्वायर करना है। a का स्क्वायर करोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 7.5 यानी कि 15/2 और 15/2। 1 2 से काट दोगे 3 आ जाएगा। 15 का स्क्वायर 225 गुणे में आपका कितना आ जाएगा, 3/2 है, तो आप इसको जोड़ सकते हो, 225 प्लस 225 का आधा, तो ये हो जाएगा 112.5। तो आपकी वैल्यू 7.5 आएगी, दैट इज सी पार्ट। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 + 1/√2 करोगे तो कितना हो जाएगा, √2 + 1/√2। नेक्स्ट क्वेश्चन, PQR में Q पर समकोण है, तो ये Q हो गया। आपका कॉसेक P की वैल्यू दी गई, P यहाँ पे मान लेते हैं, R यहाँ पे। अब देखो कॉसेक क्या होता है, मैंने आपको बताया है, लंब बटे कर्ण आपका साइन होता है, तो कर्ण बटे लंब ये आपका कॉसेक हो जाएगा। तो 17 ये हो जाएगा, 15 ये हो जाएगा, तो ये 8 आ जाएगा। साइन R का मान आपको बताना है, तो इसके लिए ये लंब हो जाएगा, तो लंब बटे कर्ण, या फिर आप बोलोगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज।